हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको भी सुबह उठते ही टेंशन होती है कि बच्चों के लंच बॉक्स में डेली क्या दें, तो ये रेसिपी आपके लिए है क्योंकि मैं लेके आई हूँ बिना फ्राई किए हुए हैं सिर्फ 10 मिनट में हेल्दी और टेस्टी इस नाश्ते की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरा पोहा लिया है। इसको हमें यहाँ पे साफ़ करना है, तो मैंने यहाँ से छलनी से छान लिया है जिससे कि इसकी जो डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। तो इसको हमें इस तरीके से छान लेना है या कपड़े से हम इसको पोंछ लेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सेम कटोरे से यहाँ पे मैंने 1 कटोरा सूजी ली है। मेजरिंग के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं और इनको हम दोनों चीज़ों को हमें पीस लेना है मिक्सी के जार में। इस तरीके से ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें पोहा और सूजी का पाउडर बना के तैयार करना है। तो इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब भी आपको नाश्ता बनाना हो तो इस पाउडर का यूज़ करके हम झटपट से नाश्ता बना सकते हैं। तो कई नाश्ते इस पाउडर से बनते हैं जिनकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने एक मिक्सी के जार में दही लिया है और 5 से 6 लीव्स यहाँ पे मैंने लिए हैं पुदीना के और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। 2 से 3 कली यहाँ पे लहसुन की ली है और एक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक लिया है। काले नमक का यूज़ किया है, सफ़ेद नमक का यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है। थोड़ी सी काली मिर्च ली है और इन सभी को हम अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। तो ये नाश्ते के लिए हेल्दी और टेस्टी डिप बनकर तैयार है जो गर्मियों के लिए में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो आप इसको नाश्ते के साथ ज़रूर बनाइएगा। आप टी टाइम स्नैक्स भी बना रहे हैं तो ये डिप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरा भर के फ्रोजन मटर लिए हैं, उनको अच्छे से पहले हमने धो लिया है। धो लेने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैश करने के लिए पटोटे मैशर का यूज़ किया है या फॉक से, या तो इस तरीके से इनको मैश करना है पूरी तरीके से, इस तरीके से मैश हो जाए। अब मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, तो 2 उबले हुए आलू हैं, इनको छील लिया है और इनको ठंडा होना चाहिए। यदि आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो आप शाम को ही आलू उबाल कर इस तरीके से रख लीजिएगा। तो सुबह आपको बिल्कुल 10 मिनट ही लगेंगे और इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इनको मैश कर लिया है पोटैटो मैशर से ही, आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और मैंने इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे एक गाजर ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 कली में यहाँ पे लहसुन की लूँगी। यदि फ्रेंड्स आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे डालिएगा और यदि आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस नाश्ते में मैंने लहसुन और प्याज का यूज़ किया है। यदि आप नहीं खाते हैं तो आप इनको स्किप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। यदि आप बच्चों को बना रहे हैं, बच्चे नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डालेंगे, सफ़ेद और काला दोनों ही मैंने नमक का यूज़ किया है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाल दिया है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है। 1 चुटकी हींग यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे मैंने अब 1 प्याज डाली है बारीक कट करके। और जो पाउडर अभी हमने पोहा और सूजी का पीस के रखा था उसमें से 2 चम्मच में यहाँ पे पाउडर का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे एक अच्छे टेस्ट के लिए 1 चम्मच बेसन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और उसमें प्रोटीन का भी सोर्स होता है तो नाश्ते में हमें ऐड करना चाहिए। और पोहा और सूजी से फ्रेंड्स जो भी इसमें मॉइस्चर रहेगा हमारी मटर में, आलू में, तो वो अच्छे से सोक कर लेते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच का ही यूज़ किया है और इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप इसको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे देखिएगा यदि ज़्यादा गीला है तो आप 1 चम्मच सूजी और पोहे का पाउडर और भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिला लिया है हमने। धनिया की पत्तियों को बारीक कट करके डाल दिया था, उनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हमें शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने शेप देके बनाया है। आप चाहें तो टिक्की की तरह भी इनको आप शेप देके बना सकते हैं, लेकिन ये वाला शेप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि इसमें इस तरीके से शेप से नाश्ता थोड़ा सा एक अलग लुक में दिखाई देता है और एक बाइट की तरह हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आप इस नाश्ते को मटर और आलू के बाइट भी कह सकते हैं। और इसको आप क्या नाम देंगे इस नाश्ते को, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मैंने ये इसको प्लेट में बना के तैयार कर लिया है। अब गैस ऑन करके मैंने इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच तेल रख दिया है, ग्रीस किया
हुआ है क्योंकि मैं इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाली हूँ। आप चाहें यदि आप समोसे पकौड़े कचौड़े की शौकीन हैं तो आप इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें भी नाश्ता बहुत कुरकुरा और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको सिर्फ तवे पे सेका है और आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम ऑयल में इस तरीके से बनाया है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल और डाल के इसको पलट दिया है। यदि आप फ्रेंड्स यहाँ तक इस रेसिपी को देखा है और आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इस तरीके के हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो आपको इन रेसिपी को देखने का और बनाने का मौका मिले। तो इस तरीके से मैंने उलट पुलट करके मीडियम फ्लेम पर इनको सेक लिया है। तो बहुत ही आसानी से सीख जाती हैं और बहुत ही कम समय लगता है। अंदर तो वैसे हमारा सब कुछ पका ही है, बस थोड़ा सा इनको सेकना रहता है और मीडियम फ्लेम पर आप इनको सेकिएगा। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं ये और अंदर से सुपर सॉफ्ट रहती है। इसमें हमने बेसन का यूज़ किया है तो उसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा आता है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। टी टाइम स्नैक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आ रहा है तो आप एकदम से झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पार्टी स्टार्टर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से बन भी जाता है। बहुत ही कम घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है और इसके साथ ये दही की डिप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसको हरी चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाट की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दही के साथ मैंने इसको सर्व किया है जिससे कि इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ गया था। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगा था। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।